आज तो वो केवल कुछ पैसे भी नहीं कह सकते कि वो आर्थिक दृष्टि से पावरफुल है, आर्थिक दृष्टि से भी पावरफुल नहीं है। जिसको कहते हैं ना मतलब दादागिरी, एक उस दृष्टि से कि हमारे जो 1 रुपया है उसकी कीमत 100 गुना ज्यादा होगी आपके रुपए से, तो ये तो दादागिरी है, नेतागिरी भाई। जिसकी चल गई चल गई, कितने दिन चल गई वो एक बात है। जिस दिन दूसरा उठ खड़ा होगा तो उस दिन युद्ध होगा, फिर युद्ध होगा तो जो विजयी होगा उसी की पावर। यही तो चल रहा है अभी पूरे विश्व में। तो अब देखते हैं उनका कितने दिन चलता है और उसका क्या परिणाम निकलता है, क्योंकि बदी तो किसी की भी चलती नहीं है ज्यादा समय, पर करते जरूर हैं बदी। जब से सृष्टि बनी तब से लेके आज तक जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास थोड़ी पावर है, और यदि उसके अंदर विवेक नहीं है, अगर उसको कुछ ऐसे गुरुजनों से संस्कार नहीं मिले हैं, तो वो मिसयूज जरूर करता है। जैसे पावर तो आज पतंजलि के पास, पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री के पास भी बहुत है, लेकिन वो कभी मिसयूज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऐसे संस्कार और शिक्षा मिली ही नहीं। तो कंट्रोल तो ऐसे ही होता था जैसे आज होता है, ऐसे ही होता था उस समय भी। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी। जी भाई। माता जी, माता तारा जी किसकी पुत्री थी? सुषेण की। सुसेन कौन है? वैद्य थे। वैद्य थी। जी माता जी, धन्यवाद। ये तो आया था इसी में, रामायण में ही आया था। चलो फिर आगे चलो। तो यहाँ पर सुग्रीव श्री राम के पास जाते हैं और उनको बताते हैं, अस्याम महिष्याम तु भृशम रुदत्याम पुरे च विक्रोशति दुख तप्ते हते अग्रजे संशयिते अंगदे च न राम राज्य रमते मनो में। हे राम, मेरा मन अब इस राज्य में रमण नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है अब मेरे को। भ्राता कथम नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधं राघवैरोचयेत राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारं न चिन्तयन् कामपुरस्कृतः सन्। भ्राता कथम नाम महागुणस्य, महागुणस्य नाम भ्राता, कथम भ्रातुर्वधम राघव रोचयेत। हे राघव, अपने भाई का वध करके, और वो भी ऐसे गुणवान भाई, ऐसे बलवान भाई का वध करके कैसे, कथम रोचयेत, किसी व्यक्ति को कैसे अच्छा लगेगा? तो भाई वध आपने ही करवाया था, तो राम से क्यों पूछ रहे हो? बोले इतने अच्छे महान गुणवान भाई का वध किसको अच्छा लगेगा? राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारम न चिंतयन् कामः पुरस्कृतः सन्। कामनाओं को आगे रखता हुआ, एक तो पत्नी के प्रति कामना थी, तो काम का मतलब काम वासना, और एक तो राज्य की कामना। तो कामः पुरस्कृतः सन्, काम को आगे रखते हुए, कामनाओं को आगे रखते हुए, हे वीर, सारम न चिंतयन्, इसका सार क्या होगा, इसका फल क्या होगा इस कर्म का, ये मैंने नहीं सोचा था। बस मेरे को तो ये था कि किसी भी तरह से बाली को हटा करके पत्नी मिले, और भी जो भी उनकी कामनाएं होंगी छोटी मोटी, क्योंकि पहले सेनापति थे ये। तो मैंने केवल बस ये देखा कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, इस कामना को सामने रख करके। न चिंतयन् सारम राज्यस्य दुःखस्य च, इस राज्य को और राज्य के लोगों को कितना दुख मिलेगा, और मुझे भी बाद में कितना दुख मिलेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम भी ऐसे करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को ना, जैसे यहाँ रह रहा है, फिर उसको लगता है यहाँ तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है, सुबह सुबह योग करना पड़ता है, फिर खाने के लिए नाश्ते में भी फल और दूध मिलते हैं, इतना योग करके भूख लगती है हमें, तो नाश्ता मिलता नहीं है।
खाना भी सिंपल मिलता है, सोने के लिए भी कम मिलता है, जल्दी जगा देते हैं। भाई ऐसे कैसे चलेगा जिंदगी भर? तो भागो यहाँ से। तो किसी ऐसी जगह रहो जहाँ कम से कम आराम से 6-8 बजे तक सोएं। हम 9 बजे तक सोने वाले व्यक्ति यहाँ के 4 बजे तो सोते थे। जब सोते थे उस समय जगा देते हैं यहाँ के लोग। और कोई किसी के ऊपर कोई रहम नहीं करता है। तो यहाँ से चले हम, तो चले जाते हैं। तो जाते समय ये नहीं सोचते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा वो भी नहीं पता, कहाँ जाऊंगा। कहीं भी जाके बैठ जाऊंगा, नदी के किनारे, गंगा के किनारे, पेड़ के नीचे। दुखी होते हैं तो ऐसे भाव आते हैं मन में। फिर वहां जाके बैठ के देखो एक बार 3-4 घंटे। जब भूख लगेगी 4 घंटे के बाद, तो खाना कहाँ से आएगा? भोजनालय थोड़ी है, खुद पकाना पड़ेगा। बना रहे हैं कुछ लोग, यहाँ से गए वो अपने रोटी सेक रहे हैं, चूल्हे में बेल रहे हैं। फिर वो रोटी बनाने के लिए भी आटा कहाँ से आएगा? मांगने के लिए जाना पड़ेगा। और मांगने के लिए जब जाओगे तो 10 लोग सुनाएंगे, देंगे नहीं। तो 10 लोगों की गालियां सुन के फिर 11वें व्यक्ति से थोड़ा सा मिलेगा। फिर वो आज के लिए आए, कल फिर वही काम। फिर जब धूप होगी तो कोई जगह भी चाहिए, पंखा भी चाहिए। फिर बारिश होगी तो छत भी चाहिए। फिर छत भी बना ली तो उसमें बिजली भी चाहिए। बिजली लगाई तो बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ फेज 2 का बिल का खर्चा कितना है? फेज 2 में मतलब आपका ये भी आ जाता है, संन्यास आश्रम भी, 1.5 करोड़ हर महीने का। इतनी महंगी है बिजली। तो ये सारी व्यवस्थाएं जाने वाला व्यक्ति सोचता नहीं है कि यहाँ पर मैं जिस जिस चीज का प्रयोग कर रहा हूं कितने। और शिक्षा का तो कोई मोल है ही नहीं। जो पढ़ाने वाले हैं आपको, जो आचार्य गण हैं, उनकी सैलरी का हिसाब लगाओ। यदि ऐसे किसी आचार्य को बाहर ढूंढोगे पढ़ने के लिए तो उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर पढ़ नहीं सकते हैं। फिर वैसे के वैसे रहो, तो पशु का पशु। तो हम सारी चीजों को, जिसको पूज्य गुरुदेव बताते हैं ना, माइक्रो लेवल पे जा करके जो हम कर्म कर रहे हैं या जो हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, डीप में जाके उसका परिणाम क्या होगा। पढ़ रहे हैं तो क्या परिणाम होगा, नहीं पढ़ रहे तो क्या परिणाम होगा। मर्यादाओं का, अनुशासन का पालन कर रहे हैं तो परिणाम क्या होगा, नहीं कर रहे हैं तो क्या परिणाम होगा। जीवन किधर जाएगा, उसको बहुत डीपली और सारे पक्ष उठा करके फिर सोचना चाहिए व्यक्ति को। खुद से खुद को प्रश्न, खुद से खुद को उत्तर। अपने गुरु भी खुद बने और अपने शिष्य भी खुद बने। शिष्य बन के तो इंक्वायरी करेगा व्यक्ति, बहुत सारे प्रश्न उठाएगा, और गुरु बन के उत्तर भी देगा और अपने आप को मोटिवेट भी करेगा। तो इसको भिन्न भिन्न जो मत पंथ संप्रदाय हैं उन्होंने अलग अलग शब्दों में कह दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। बुझ ना सके वो चिराग जलाओ। दूसरे तो थोड़ी देर के लिए चिराग जला देते हैं। कोई आया मोटिवेशनल स्पीकर, थोड़ी देर के लिए दिया जला के चला गया हमारा, उसके जाते फिर बत्ती गुल। फिर तो हम ऐसा चिराग जलाएं अपने अंदर जिसको कभी कोई आंधी तूफान भी बुझा ना सके। वो खुद ही जलाना होता है, दूसरे उसमें हेल्प कर देते हैं, और वो हमेशा जलता है प्रचंड पुरुषार्थ करने से और नियमित कर्तव्य का पालन करने से। ऐसे नहीं कभी किया कभी नहीं किया, नियमित, कंटिन्यू, लगातार अपने कर्तव्यों का पालन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मनस्थिति में। परिस्थितियां भी बदलती हैं, मनस्थिति भी बदलती है व्यक्ति की। गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, धूप भी होगी, परिस्थितियां तो बदलेंगी। मनस्थिति भी चेंज होती है, किसी दिन मन करता है, किसी दिन मन नहीं करता है। तो हर परिस्थिति में, हर मनस्थिति में कर्तव्य का पालन। इसी को पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, इच्छा न होने पर भी
अच्छा काम करना और इच्छा होने पर भी बुरा काम नहीं करना। अभी तो इच्छा होती है ना कि आज इसको मजा चखाई देते हैं, आज इसको कष्ट दे ही देते हैं, ऐसे सोचते हैं बच्चे। हमारी माता थी कि यहाँ जब यूनिवर्सिटी में वार्डन थी, इधर थी तब यूनिवर्सिटी आयुर्वेद कॉलेज वाली बिल्डिंग में, तो ये तो है 2009-10 की बात, शायद 10-11 की बात है। एक दिल्ली की माता जी फ्री में आके सेवा करती थी, तो वो फिर अनुशासन तो बताएगी। तो वो जिस रूम में रहती थी ना, तो लड़कियों ने उनके दरवाजे के पास जाके वो तेल की कटोरी डाल दी। बोले सुबह माता जी उठेगी दरवाजा खोलने के लिए तो स्लिप हो जाएगी, गिरेगी तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा, हाथ या पैर। वही हुआ, माता जी बेचारी उठी, उसने कुंडी खोलने के लिए जैसे आगे बढ़ी, पैर स्लिप हो गया, उसकी टांग टूट गई। तो ये भावना कैसी थी? बुरी भावना, बुरा काम करने की इच्छा होने पर भी नहीं करना। इच्छा तो हो गई, लेकिन समझदार व्यक्ति है तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि फल उसी को मिलने वाला है फिर, और कई गुना ज्यादा होके मिलने वाला है। क्योंकि करके तो शायद प्रसन्न हुए होंगे बच्चे कि देखो जैसा हम चाहते थे वैसे हो गए ना, अब माता जी उठ नहीं सकती, हमें देख नहीं सकती हैं 1 महीने तक, लेकिन उसका फल उनको जब मिलेगा तब ये नहीं पता लगेगा कि ये मेरे जीवन में कहाँ से आ गया, मैंने तो ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं। अपराध आज नहीं किया ना, पीछे क्या किया था वो याद नहीं है, भूल गई। तो इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आता ये कहाँ से आ गया मेरे जीवन में, ये फल कैसे मिल गए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। किया आपने ही था पक्का, बिना किए किसी को मिलता नहीं है, और किया हुआ कभी टलता नहीं है। जो भी हमने किया है अच्छा या बुरा, वो कभी टलता नहीं है, मिलेगा पक्का, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। हमें भगवान और भगवान की शक्तियां दिखें या ना दिखें, पर भगवान को हम दिखाई देते हैं, और भागवत शक्तियों को भी हम दिखाई देते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या भावना कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, भ्राता कथम नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधम राघव रोचयित राज्यस्य दुःखस्य च वीरम सारम न चिंतयन् कामः पुरस्कृत सन। अपनी ही कामना को आगे रखता हुआ मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसे बड़े भाई को, गुणवान भाई को, उनका वध करके उसका परिणाम क्या होगा, राज्य में कैसी परिस्थिति बनेगी, तो ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। वधो हि मे मतो नासीत् स्वमाहात्म्य व्यतिक्रमात् ममासीत् बुद्धिरोदात्मात् प्राणहारी व्यतिक्रमः द्रुमशाखावभग्नोऽहं मुहूर्तं परिनिष्टनन् शान्तयित्वा त्वनेकुक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि भ्रातृव्यमार्यभावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम् सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवस्यः कुतः सुपुत्रः सदृशोऽङ्गदेन न चापि विद्यते स वीरदेशो यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निकर्ष इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो बाल्यानुजस्य तस्य सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव। वधो ही मे मतो नासीत् स्वमाहात्म्य व्यतिक्रमात् मम आसीत् बुद्धिरौरात्म्य
रोरात्म्यात् प्राणहारी व्यतिक्रमः। बोले मेरे भाई ने वधो ही में मतो नासीत स्वमहात्म्य व्यतिक्रमात्। जो मेरे भाई हैं उन्होंने तो मेरा वध नहीं सोचा कभी भी। क्यों नहीं सोचा? स्वमहात्म्य व्यतिक्रमात्। उनकी अपनी जो एक महिमा थी, बड़प्पन था, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका व्यतिक्रमण न करते हुए उन्होंने तो अपना बड़प्पन निभाया। दंड तो दिया, मेरे को तंग किया, परेशान किया, लेकिन प्राण नहीं लिए कम से कम। तो बड़े भाई को छोटे के प्राण नहीं लेने चाहिए, तो यही तो उसका बड़प्पन है, उसको नहीं सताना चाहिए। तो उसने बाकी कष्ट तो दिए, लेकिन कम से कम इतना तो व्यतिक्रमण नहीं किया। वधो ही में मतो न आसीत। तो मेरे बारे में उनका ये कभी मत नहीं था, मतलब मेरा वध उन्होंने कम से कम नहीं किया। लेकिन ममा आसीत, लेकिन मेरे मन में तो ये था कि मैं इनको मारूं। तो जो ये पूछ रहे थे ना तपोधन जी, तो इन्होंने तो खुद ही स्पष्ट कर दिया। ममा आसीत बुद्धि दौरात्म्यात। बुद्धि की नीचता के कारण, दुरित के कारण, बुरी बुद्धि होने के कारण, बुद्धि दौरात्म्यात प्राणहारी व्यतिक्रम, मैं उनका प्राणहारी ही हो गया। अपनी मर्यादा का व्यतिक्रम करके मैंने चेष्टा की। मेरे मन में ये था कि इनको मार ही दूं तो सदा सदा के लिए बाधा हट जाएगी। तो ये है मनुष्य का ना एकदम नीचे गिरना। कभी कभी किसी क्षण में किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी दुराग्रह से युक्त हो सकती है। वो कोई ऐसा निर्णय ले सकता है और फिर वो उस समय जो निर्णय लेगा उसका फल फिर वो सदियों तक दूसरों को भी भुगतना पड़ता है, उसको खुद को तो भुगतना पड़ेगा, सो पड़ेगा ही। तो बड़े व्यक्ति के निर्णय तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सामान्य व्यक्ति के निर्णय उसको दुख देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्य व्यक्ति का संबंध सामान्य रूप से अपने से होता है या 5, 7, 10 लोगों से होता है, उसका तो इतने लोगों को ही सुख या दुख मिलेगा। लेकिन जो बड़े पद पे है व्यक्ति, उसके किसी भी अच्छे या बुरे निर्णय का प्रभाव बड़ी संख्या के ऊपर पड़ता है। गलत निर्णय लिया तो बहुत लोगों को दुख मिलेगा, ठीक निर्णय लिया तो बहुत लोगों को सुख भी मिलता है। जैसे पूज्य गुरुदेव का निर्णय है, मेरे को सुबह सुबह उठ करके 3 बजे से 9 बजे तक योग करना और योग कराना। तो इस एक निर्णय ने कितने लोगों को सुख दिया आज तक? करोड़ों लोगों को, देश के लोगों को और धरती के लोगों को। तो एक क्योंकि वो बड़े लेवल पे हैं, उनकी चेतना ऊंची है, तो उनका कोई एक निर्णय अच्छा या बुरा करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। तो ये कह रहे हैं मेरा ये अभिष्ट था कि भाई मैं भाई को रास्ते से हटा दूं। यद्यपि उन्होंने कभी मेरे प्राण लेने का निर्णय नहीं किया कभी भी, इतना उन्होंने तो रखा बड़प्पन। लेकिन देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई को ही मरवाना चाहा। और ये तो इनकी बातचीत हुई है, पीछे हमने पढ़ा भी है जो इनके संवाद हुए। श्री राम ने कहा ना कि एक बार जब पिटाई करके वापस आ गई तो ये चर्चा हुई ना कि आपने तो उनके प्राण हरण किए ही नहीं जिस कार्य के लिए गए थे। श्री राम ने बताया कि अब की बार कुछ पहचान पहन करके जाना तो फिर हम उसको मार देंगे। तो ये तो चाहता ही था, प्राण ही लेना चाहता था। द्रुम शाखौ भग्नोहम मुहूर्तम परिनिष्टनन। अब इसको क्या फील हो रहा है? द्रुम शाखाव भग्नोहम मुहूर्तम परिनिष्टनन शांतयित्वा तु अनेन उक्तः न पुनः कर्तुम अर्हसि। यद्यपि जब उसने मेरी पिटाई की थी, पेड़ उखाड़ उखाड़ के मारे थे बाली ने सुग्रीव को, या उसकी शाखाएं मारी थी जो भी। द्रुम शाखा व भग्नो हम, जब वृक्ष की शाखाओं से, या तो ये कह सकते हैं दंड लेकर के, डंडे से पिटाई की थी जब मेरे भाई ने, तो मुहूर्तम परिनिष्टनन, जब
दीनता पूर्वक मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था और वो मेरी पिटाई कर रहे थे, तो उन्होंने सांत्वयित्वा तु अनेन उक्तः, मुझे सांत्वना देते हुए, मुझे विश्वास देते हुए उन्होंने क्या कहा था, न पुनः कर्तुम अर्हसि, दोबारा ये साहस मत करना मेरे से लड़ने का, अब तो छोड़ देता हूँ, चला जा, अब तो पिटाई कर दी तेरी, लेकिन दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाने का साहस मत करना। बस इतना कह के उन्होंने मेरे को भेज दिया था। उन्होंने मेरे प्राण नहीं ले लिए थे, वो चाहते तो प्राण भी ले सकते थे, पर उन्होंने प्राण नहीं लिए मेरे। लेकिन भ्रातृत्वमार्य भावश्च धर्मश्च अनेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्। उन्होंने तो क्या दिखाया, अपना भ्रातृत्व और आर्य भावश्च, मेरे प्रति उन्होंने मेरे प्राण नहीं लिए, तो ये आर्य भाव ही है, श्रेष्ठ भाव ये कम से कम। वो महात्मा बुद्ध के शिष्य जो हैं वो गए थे ना महात्मा बुद्ध से पूछने के लिए, दो शिष्य थे ना, क्या नाम था, मोदग्लायन और सारिपुत्र। बोल जी हम वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहते हैं बुद्ध धर्म का, तो वहाँ मत जाना, बड़े बुरे लोग हैं वहाँ के। तो बोले इसीलिए तो जाना चाहते हैं, बुरे लोग हैं इसीलिए। तो बोले तुम्हें पता नहीं है, वो तुम जाओगे तो पत्थर उठा के मारेंगे। बोले फिर तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि कम से कम पत्थर ही मारे। उससे पहले बोले वो गाली गलौज करेंगे, बोले तब तो हम धन्यवाद करेंगे कि कम से कम आप शब्द ही बोले, पिटाई तो नहीं की। बोले वो पत्थर भी मार सकते हैं, पिटाई भी कर सकते हैं, बोले तब भी हम धन्यवाद करेंगे कि कम से कम पत्थर मारे, वैसे पिटाई की, कोई बड़े हथियार से तो नहीं मारा, वो बड़े हथियार से भी मार सकते हैं तुम्हें, बोले तब भी धन्यवाद करेंगे कि कम से कम चोट ही दी, प्राण तो छोड़ दिए, कम से कम जान से तो नहीं मारा। भंते वो तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं, तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। बोले फिर तो धन्य हो जाएंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए प्राण चले जाएं तो इससे बड़ा तो और क्या ही सौभाग्य हो सकता है। बोले जाओ अब कोई खतरा नहीं। तो भाई ये कह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने मेरे प्राण तो हरण नहीं किए थे। भ्रातृत्वम आर्य भावश्च धर्मश्च अनेन रक्षितः, मेरे प्रति इन्होंने अपने धर्म की भी रक्षा की, भ्रातृत्व भाव की रक्षा की, आर्य भाव की रक्षा की, क्योंकि इन्होंने मेरे को प्राणों से वंचित नहीं किया। लेकिन मया, मैंने क्या किया, मेरे द्वारा क्या किया गया, क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्, मैंने इनके प्रति अपना क्रोध भी दिखा दिया, अपनी काम और अपना कपित्व चंचलता भी दिखा दी। तो मैंने तो सब मर्यादाओं की ध्यान न रखते हुए उनको जीवन से ही वंचित कर दिया। तो ये सब मेरे दोषों का प्रदर्शन है। सुतः सुलभ्य सुजन सुवश्य कुतः सुपुत्र सदृशो अंगदेन, तो श्री राम को बता रहे हैं, अंगदेन सदृशः सुपुत्रः सुतः कुतः सुलभ्य, कहाँ मिलेगा अंगद जैसा पुत्र, उनका जो अंगद जैसा पुत्र है, कितना अच्छा पुत्र, वो कहाँ मिलेगा, और वो अंगद मेरे ऊपर संशय कर रहा है। सुजन सुवस्य, जो सुजन है, सुवस्य है, जिसको वश में किया जा सकता, माने कहना मानने वाला, आज्ञाकारी है, तो ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा। न चापि विद्यते स वीर देशो यस्मिन् भवेत सोदर सन्निकर्ष, और ऐसा मुझे न च अपि विद्यते देश, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह मुझे नजर नहीं आ रही है धरती पर, जहाँ पर यस्मिन् सवीर भवेत सोदर सन्निकर्ष, मेरे हे वीर, मेरे उस भाई जैसा सहोदर मुझे मिल जाए, ऐसा मुझे इस धरती पे कोई स्थान दिखाई देता नहीं है। यद्यपि श्री राम सामने ही खड़े हैं और भाई जैसे ही इनको संभाल रहे हैं, लेकिन तो भी इस समय इनको लग रहा है कि बाली जैसा भाई तो अब कहीं दोबारा मिल सकता नहीं है धरती के ऊपर भी।
इत्येवम् आर्तस्य रघुप्रवीर श्रुत्वा वचो बाल्यानुजस्य तस्य। तो इस प्रकार से आर्त पुकार जब ये कर रहा है सुग्रीव बहुत करुणा से युक्त होकर के, तो रघुप्रवीर बाली अनुजस्य तस्य वचः श्रुत्वा, बाली का जो अनुज है सुग्रीव, उसके वचनों को सुन करके भगवान श्री राम भी संजात वाष्प परवीर हंता, परवीर हंता मतलब शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाले श्री राम भी संजात वाष्प, उनके भी आंखों में पानी भर आया। रामो मुहूर्तम विमना बभुआ, और एक मुहूर्त के लिए, कुछ काल के लिए वो भी कैसे हो गए, विमना, विगत मना, अप्रसन्न मन वाले हो गए, दुखी हो गए थोड़े से। श्री राम भी जब इसने इतनी करुण आर्त पुकार की, अब रो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए श्री राम भी, उनका हृदय भी करुणा से भर गया। अब आगे श्री राम क्या कहते हैं ये कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।